होने वाले हैं स्टैटिस्टिक, जिसमें हम लोग मोड, मीन और मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें सी आई दिया हुआ है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और हम लोगों को इसमें मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए, और मीन बेसिकली तीन मेथड से निकाला जाता है अरेंज डेटा में, जो कि है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी आई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसमें एक्स आई निकालना होता है। ठीक है, एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है क्लास मार्क। ठीक है, सी एम लिख देते हैं, क्लास मार्क। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, और सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकलता है? सी आई में आपके पास क्या है? 0 से 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, क्लास इंटरवल को प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड करो तो आपका एक्स आई निकल जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 + 4 करो, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर आगे सॉल्व करो तो ये 5 हो जाएगा। 4 + 6 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5। इसी तरीके से 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 9, 11 और 13। ठीक है, ये हमारा एक्स आई निकल गया। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में इसके बाद क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में अब इसके बाद एफ आई एक्स आई करते हैं, यानी कि एफ आई को एक्स से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, यानी कि इन दोनों को इंटू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। ठीक है, अब इन सबको प्लस करना है। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा 162। ठीक है, और यहाँ f को प्लस करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो ये होगा 20। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x, ये मीन का साइन होता है। ठीक है, स्मॉल x के ऊपर बार, x मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, समेशन का मतलब ऐड, तो यहाँ एफ आई एक्स आई को हम लोग ऐड कर दिया तो ये 162 हो गया, और समेशन एफ आई यानी कि इसको प्लस कर दिया तो 20 हो गया, तो अब इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 162 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 8.1, तो इस क्वेश्चन का मीन हो जाएगा 8.1। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग मीन निकाल के देखे। ठीक है, और मीन कितना है? मीन आया 8.1। अब अपने हम लोगों ने मीन को सॉल्व किया था, अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो मीडियन के लिए एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें सी आई है और एफ है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा 23 है। ठीक है, तो आप ये वाला जो है इसको मार्क कर दो। ठीक है, 23 वाले को। ठीक है, और ये 23 जो है ये आपका हो जाएगा F1, सॉरी F1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके ऊपर वाला FO हो जाएगा या फिर F0, और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा 23 है। 23 F1 होगा, उसके ऊपर वाला FO या फिर F0 होगा, और उसके नीचे वाला F2 होगा। ठीक है, और ये आपका मीडियन क्लास हो गया 35 से 45। ठीक है, तो मोड क्लास हो गया। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटू H। ठीक है, तो FO, F1 और F2 तो आपको पता है, आपको क्या नहीं पता? L1। ठीक है, तो L1 जो है ये है, क्योंकि मीडियन क्लास 35 से 45 मीडियन क्लास है, 35 से 45 मीडियन क्लास है, और L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब छोटा वाला, तो ये अगर आपका मोड क्लास है और इसमें 35 से 45, तो इसमें छोटा कौन है? 35, तो L1 आपका हो जाएगा क्या? L1 हो जाएगा 35। ठीक है, एच किसको बोलते हैं? एच डिफरेंस को बोलते हैं। ठीक है, इन सारे में अगर आप देखो 5 से 50, 50 से 25, तो इन सब में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो एच हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले पे पुट करते हैं। ठीक है, तो L1 कितना है? 35 प्लस F1 कितना है? F1 23 माइनस FO कितना है? 21। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2F1, यानी 2 × F1, 2 × F1 माइनस FO कितना है? 21 माइनस F2 कितना है? 14 इंटू H कितना है? 10। ठीक है,
ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे अगर सॉल्व करते हैं तो 35, ठीक है। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 2 होगा, 23 माइनस 2 इंटू 10 को ऊपर लिख दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 43 सॉरी 2 इंटू 23 हो जाएगा 46, माइनस ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया कितना होगा, -35, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग इसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो 35 है प्लस 2 इंटू ये 20 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो अगर आप 11 से इसको डिवाइड दो, ठीक है, 11 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो होगा 1 9 मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। 9 पे अगर हम 0 डालते हैं तो 8, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 36.8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मोड कितना होगा, इस क्वेश्चन का मोड होगा 36.8, ठीक है। तो मोड निकाला था, अब हम लोग इस क्वेश्चन का मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन में 3 कॉलम बन जाता है, ठीक है। जैसे मीन में 4 कॉलम बनता है, ठीक है। एक क्लास इंटरवल होता है, एक एफ होता है, उसके बाद एक एक्स आई होता है और उसके बाद एफ आई एक्स आई। मोड में 2 ही कॉलम होता है और इसमें 3 कॉलम होता है, एक सी आई का, एक एफ का और एक सी एफ का, ठीक है। तो क्वेश्चन में सी आई और एफ दिया होता है और आपको सी एफ निकालना होता है, उसके बाद फॉर्मूले पे पुट करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है 2 3 8 6 8 6 6 3 2, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकलता है, सी एफ एफ से ही निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो आप 2 लिख दो, ठीक है। जो पहला एफ है वही पहला सी एफ रहता है, उसके बाद आप प्लस करते चलो, ठीक है। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 6 कितना हो जाएगा 19, 19 + 6 कितना होगा 25, 25 + 3 कितना होगा 28, 28 + 2 कितना होगा 30, ठीक है। ये 30 आ गया, ठीक है। अगर आप अभी इन सारे f को प्लस करके देखो तो इतना होगा 30 होगा। अगर ये दोनों मैच नहीं करते, जैसे हम लोग अगर प्लस करके देखते हैं तो 3 और 2 5 होगा, 5 और 8 13 होगा, 13 और 6 कितना होगा, 13 और 6 होगा आपका 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 30, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा एक होता है, ठीक है। ये दोनों हमेशा एक होता है। अगर ये आपका अलग है तो इसका मतलब है कि आप कैलकुलेशन गलत किए हो, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब n/2 आपका क्या होगा, n/2 ये होता है, f को प्लस करते हैं तो f को जब प्लस करते हैं तो उसको n बोला जाता है, ठीक है। तो n कितना है 30, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 होगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना 15, तो n/2 कितना हो गया आपका 15, ठीक है। अब आपको इस CF में देखना है, ठीक है। CF में दिखना है कि n/2 जो 15 है उससे जस्ट ग्रेटर कौन है, ठीक है, जस्ट ग्रेटर, ठीक है। तो ग्रेटर तो 25 भी है, 28 भी है, 30 भी है, लेकिन जस्ट उससे एग्जैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 15 से जस्ट ग्रेटर है ये 19, तो इस वाले कॉलम को आप क्या करो, इस वाले कॉलम को आप टिक कर लो, ठीक है। और ये आपका हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये आपका F हो जाएगा, ठीक है। ये L1 L2 हो जाएगा, तो 55 आपका L1 हो जाएगा। और CF क्या होगा, CF होता है इसके ऊपर वाला, ठीक है, 13। तो हम लोग अब इसको पुट करेंगे। तो L1 कितना होगा, मीडियन क्लास कौन सा है ये, तो इसमें 55 और 60 में छोटा कौन है 55, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे L1 55 प्लस n/2, n/2 कितना है 15, तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 15 माइनस CF कितना है 13, तो हम लोग 13 लिखेंगे डिवाइडेड बाय F कितना है, F है 6 लिखे। उसके बाद H कितना है, अब H तो डिफरेंस होता है, तो 40 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, सारे ये जो जितना है इसमें 5 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो 55 और 60 में कितना का डिफरेंस है 5 का, तो हम लोग यहाँ 5 को लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 55, ठीक है, 55 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 होगा, ब्रैकेट में 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना 6, ठीक है। नीचे में 6 है तो 6 लिख दिया हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 और फिर 3 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 1 जा 1,
2 पे 0 अगर हम लोग डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, तो 1.6 तो 55 प्लस 1.6 ये हो जाएगा आपका 56.6। तो इस क्वेश्चन का मीडियन होगा 56.6। ठीक है, तो ये था मीडियन।